इस कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनाइट विथ स्टैंड, एकजुट होकर खड़े हैं। यूनाइट वी स्टैंड, एकजुट होकर खड़े हैं। डिवाइड वी फॉल, विभाजित होंगे तो गिरेंगे। डिवाइड वी फॉल, हम डिवाइड होंगे तो गिरेंगे। विभाजित होंगे हम तो गिरेंगे। तो ये कहानी का टाइटल है। इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है, इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और मोरल स्टोरी है, तो इसको ध्यान से देखें, सुने। इंग्लिश इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नोट कर लें और प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा आपका। तो चलिए पहले शुरू करते हैं यहाँ से। दी नरेटेड होल स्टोरी, उसने, उन्होंने या उसने पूरी कहानी सुनाई। दी नरेटेड होल स्टोरी, ने पूरी कहानी सुनाई। टू हेयर, ये कहानी को समझने के लिए पहले जो पहला पार्ट है उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहानी क्या है। कल कहानी का थोड़ा व्यू दे देते हैं। कल कल ये हुआ था कि हाथी जो आराम करने आया बड़े से पीपल के पेड़ के पास, जिसमें कि गौरैया का बच्चा था। वो स्पैरो मतलब गौरैया गौरैया का बच्चा जो है उस पीपल के पेड़ पे घोंसला बनाया था, जो बच्चा दिया था। तो उस पीपल के पेड़ पे हाथी ने वो ढाल को तोड़ दिया और उसके बच्चे को मार दिया। तो यहाँ तक कहानी हो चुका था। तो वो लोग मधुमक्खी के पास बुद्धिमान समय की सलाह लेने के लिए गए थे। तो यहाँ तक कहानी हो चुका था। यहाँ से आगे आपको नई कहानी सुनाएंगे। यहाँ तो नरेटेड स्टोरी, पूरी कहानी सुनाई। हेयर हेयर दी हेयर एंड एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया कहानी। देयर विश मतलब इच्छा। देयर विश इच्छा, उसने व्यक्त की इच्छा। टू रिवेंज देमसेल्फ ऑन दी रोग रोग विश, उसने इच्छा जताई। रिवेंज बदला लेने की। देमसेल्फ उससे बदला लेने की। ऑन दी रोग दुष्ट से, उसने इच्छा जताई दुष्ट से बदला लेने की। दी वी कॉन्सुलेटेड मधुमक्खी, वी मतलब मधुमक्खी। कॉन्सुलेटेड मतलब संतभावना मतलब अनुशासन आश्वासन। देम एंड सेड, और उसने कहा डोंट वरी चिंता मत करो। आई हैव ए प्लान टू किल दैट एलिफेंट, मेरे पास हाथी को मारने का एक योजना है। किल मतलब मारना, एलिफेंट मतलब हाथी, प्लान मतलब योजना। आई हैव मतलब मेरे पास। लिसन फर्स्ट सुनो। सुनो। फर्स्ट आई विल गो, मैं जाऊँगी, पहले मैं जाऊँगी। टू दी एलिफेंट, हाथी के पास। एंड और सिंग ए सॉन्ग, गाना सुनाऊँगी। हीज इन हीज एयर, उसके कानों में। पहले मैं जाऊँगी और उसके कानों में गाना सुनाऊँगी। दी एलिफेंट विल क्लोज दी आइज़, हाथी का आइज़ मतलब आँख, क्लोज मतलब बंद। हाथी का आँख बंद होगा। जैसे ही हाथी का आँख बंद होगा। टू लिसन अटेंटिव अटेंटिवली टू माई मेलोडी एंड व्हेन आई हैव harmed him to sleep, the elephant will close eyes, जैसे ही हाथी आंख बंद करेगा। टू लिसन मतलब सुना। अटेंटिवली मतलब ध्यान से। टू माई मेलोडी, धुन को। मेलोडी मतलब धुन, ध्यान से सुनेगा मेरी धुन को। और व्हेन आई हैव, जब। हार्म्ड गुनगुनाने हिम टू स्लीप, गुनगुनाते हुए सो जाएगा। जब उसकी आंखें बंद हो जाएगी तो सुनाएंगे मैं एट्रीब्यूटिव धुन, एट्रीब्यूटिव ध्यान से सुनाएंगे मेलोडी धुन, जब वह गुनगुनाते हुए सो जाएगा। दी वुड पेकर कट पड़वा। पिग वुड पिग वुड वुड पिग डाल देगा। हीज लॉन्ग बैक, लंबी चोंच। कट पड़वा डाल देगा लंबी चोंच। इनटू दी एलिफेंट आइज, वो कट पड़वा जब डाल देगा हाथी के आँख में अपनी चोंच। दिस विल टर्न हिम ब्लाइंड, इससे वह अंधा हो जाएगा। दिस विल टर्न ब्लाइंड, इससे वह अंधा हो जाएगा। वन ही इज ब्लाइंडेड और जॉ विल बी आइज, वंस एक बार ही वह ब्लाइंडेड अंधा हो जाएगा और जॉब जॉब मतलब काम, और हमारा काम विल बी ईजी, हमारा काम ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार वह अंधा हो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। विल गो एंड एक्सप्रेस माई सिंपैथीज, आई विल गो एंड एक्सप्रेस माई सिंपैथी। आई मतलब मैं, विल जाऊँगा, गो जाऊँगा, एंड एक्सप्रेस मतलब व्यक्त, माई सिंपैथी सहानुभूति, मैं जाऊँगा और सहानुभूति व्यक्त करूँगा। एंड टेल हिम टू पुअर, और कहूँगा, टेल हिम टू पुअर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी extract of this particular plant in his eyes to cure them, and or tell him pour few drop, और उसे ही मतलब उसे टेल कहूँगा कि pour drop कुछ बूंद, ड्रॉप फ्यू कुछ बूंद, ऑफ विल गो एंड जाओ,
जाओ और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब अर्क, एक्साइरेट, एक्साइट, एक्सप्रेस एक्साइट ऑफ द पार्टिकुलर अर्क, अर्क खास प्लांट मतलब खास पौधे, हिज आइस फॉर हिम, आइस को क्योर हिम, उसको ठीक कर लो, क्योर हिम उसको ठीक कर लो, और उसे कहूँगा कि खास पौधे की अर्क डाल लो और उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। द एलिफेंट हाथी विल गो टू फेच फेच दैट प्लांट, द एलिफेंट, द एलिफेंट गो जाएगा, विल गो जाएगा, फेच मतलब लाना, टू प्लांट जाएगा लाने पौधा। देयर विल बी ए ह्यूज पीट, देयर विल बी ए ह्यूज पीट, पीट मतलब गड्ढा, बड़ा गड्ढा, वहाँ होगा बड़ा गड्ढा, फिल ऑफ वाटर जो पानी से भरा हुआ होगा, लाइंग ऑन हिज अवे रास्ते पर, टू दिस प्लांट पौधा लाने के रास्ते पर होगा, रास्ते अवे मतलब रास्ता, प्लांट मतलब पौधा, रास्ते में होगा पौधे के। व्हेन द एलिफेंट गोज टू कलेक्ट द प्लांट ही विल फिल इनटू द पीट, व्हेन जब हाथी को जाएगा कलेक्ट करने, कलेक्ट मतलब जमा कर लाने के लिए, प्लांट पौधे को, ही विल फिल गिर जाएगा, फिल मतलब गिर जाएगा, वह गिर जाएगा इनटू इनटू द पीट गड्ढे में, वह गिर जाएगा गड्ढे में। सिंस मतलब क्योंकि, वह विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, वह नोट नहीं एबल निकल पाएगा, कम आउट ऑफ इट क्योंकि वह उस गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। ही विल डाई वह वहीं मर जाएगा, वह विल वहीं मर जाएगा, ही विल डाई वह वहीं मर जाएगा। देन देन ही इज देन हैज़ प्लांट देन हैज़ प्लांट देन हैज़ प्लांट जैसा योजना बनाया गया था, जैसा योजना बनाई गई थी, दी हनी वी मधुमक्खी, सिंग ए सॉन्ग गाना गाया, इनटू दी एयर कानों में, ऑफ दी एलिफेंट के कानों में गाना सुनाया। दी एलिफेंट क्लोज हिज आइज हाथी ने आंख बंद कर ली। टू लिसन सुनने लगा दी मेलोडी मोर इंटेंटली धुन को बड़े ध्यान से सुनने लगा। एंड दी वुड कीपर और काटफोड़वा विदाउट लॉसिंग ए सिंगल मोमेंट बिना कोई समय गवाए, बिना कोई एक क्षण गवाए, सिंगल मतलब क्षण, लॉसिंग मतलब टाइम लॉस नहीं करना, मोमेंट उस समय, बिना कोई समय बिताए, मेड मतलब बना दिया, मेड हिम ब्लाइंड बाय पिकिंग एट हिज आइज, मेड हिम ब्लाइंड मेड मेड मतलब कर दिया, ब्लाइंड उसे अंधा कर दिया, बाय पिकिंग एट हिज आइज चोंच मारकर, एट उस आइज आंखों में चोंच मारकर उसे अंधा कर दिया। दी क्रूल एलिफेंट क्रूर मतलब ताना का मतलब क्रूल एलिफेंट हाथी, क्रूर हिंदी में क्रूर हो गया, क्रूल इंग्लिश में हो गया। स्ट्रैक्ट विथ पेन, स्ट्रैक मतलब चीखना, विथ पेन क्रूर हाथी दर्द से चीख उठा। ही बिगेन क्राइंग वह रोने लगा। ओह आई हैव लॉस्ट माई आइज, मेरी आंखें चली गई। आई कांट सी एनीथिंग मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इज देयर एनी वन हु कैन हेल्प मी, क्या कोई है हु कोई कैन हेल्प मी कोई जो मेरी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प मी जो मेरी मदद कर सकता है। इमीडिएटली देयर आफ्टर उसके तुरंत बाद ही हनी वी मधुमक्खी बिगेन फॉलो टू दिस एलिफेंट मधुमक्खी अगेन फिर फॉलो पास गई हाथी के, मधुमक्खी फिर पास गई हाथी के। हु ऑन दी एडवाइस हु जो एडवाइस सलाह ऑफ दी वी मतलब मधुमक्खी सिट आउट निकल पड़ा टू फेच दी मेडिकल प्लांट जो निकल पड़ा चमत्कारी पौधा लाने, फेच मतलब लाने के लिए, फेच मतलब लाना, जो मधुमक्खी की सलाह पर निकल पड़ा चमत्कारी पौधा लाने के लिए। बट इन दी अवे दिस ब्लाइंड एलिफेंट फिल इनटू दी पुट एंड डाई, लेकिन इन दी अवे रास्ते में दी ब्लाइंड एलिफेंट हाथी अंधा था, फिल गिरा इनटू दिस पीट गड्ढे में, एंड डाई और मर गया, हाथी गड्ढे में गिरा, अंधा हाथी गड्ढे में गिरा और मर गया। दीज टू कॉक COC के कॉक एंड दी हेन कॉक और मुर्गे एंड मुर्गी, स्पैरोज मतलब गुरैया अवेंज्ड मतलब बदला, मुर्गी मुर्गे और गुरैया ने का बदला लिया। दी
ultimately death of their young ones and why causing death to this cruel and foolish elephant. Ultimately death, आखिरकार, the ultimately आखिर, death मार, death मतलब मृत्यु, of their young ones बच्चों का, their अपने बच्चों का, and why choosing and why causing घाट, death मौत के घाट, to this cruel and foolish, क्रूल और मूर्ख एलिफेंट, आखिर हाथी के मौत के घाट उतार दिया और अपने बच्चों का बदला लिया, पुलिस और मूर्ख हाथी का। दी सेव मैनी मोर लीव ऑफ इनोसेंट क्रिएचर्स, द सेव बचाई, उन्होंने बचाई मैनी मोर लीव्स रहने वालों के, ऑफ इनोसेंट क्रिएचर कई बेगुनाह जानवर की जान बचाई, उन्होंने कई बेगुनाह जानवर की जान बचाई, उसको मार के, हाथी को। यूनाइट वी स्टैंड, जो कहानी का टाइटल था वही है, यूनाइट वी स्टैंड, एकजुट रहोगे तो खड़े रहोगे, डिवाइड वी फॉल, अगर विभाजित होगे तो गिरोगे, यही इसका टाइटल था, यही का मोरल है, मतलब एक साथ रहोगे तो ठीक रहोगे और अलग डिवाइड होगे तो गिरोगे। तो यही है कहानी का लास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें।